इससे पहले हम लोग अनुच्छेद 71 देख लें। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित निर्वाचन किसी भी तरह का विवाद होगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान राष्ट्रपति का, किसी भी तरह की सजा को राष्ट्रपति सजा माफ कर सकता है गृह मंत्रालय से सलाह लेकर। उसके बाद अनुच्छेद 73 है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार, जिसमें राज्य सरकार की कुछ कार्य को सूची से समवर्ती सूची में मिला दिया जाता है। पहले जैसे 47 था, अब उसमें 52 कर दिया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार भी यह कार्य पर कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी। ऐसे ही प्रक्रिया को कार्यपालिका का विस्तार करता है, मतलब दोनों मिलकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे अपना अपना दोनों तरीका से काम करेंगे। ऐसे ही काम को कहते हैं कार्यपालिका का विस्तार। उसके बाद है अनुच्छेद 74, जिसमें मंत्रिपरिषद की चर्चा है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्री का चुनाव नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसका कोई समय सीमा नहीं होता है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद को गठन करता है। जैसे पहला मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है, यह अपने विभाग का प्रधान होता है और सभी निर्णय लेता है। इसके बाद दूसरा है, इसके नीचे होता है राज्य मंत्री। प्रत्येक विभाग का एक या एक से अधिक राज्य मंत्री हो सकता है, जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। तीसरा है राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभाव होता है। जब कैबिनेट मंत्री का पद रिक्त हो जाता हो तो शपथ मंत्री को स्वतः प्रभार सौंप जाता है। जो सभी निर्णय लेता है वैसे ही स्वतः प्रभार कहता है, वैसे ही मंत्री को स्वतः प्रभार कहते हैं। ये दोनों एक ही होते हैं मंत्री। उसके बाद है चौथा में उप मंत्री, या राज्य मंत्री की सहायता करता है। जैसे इसमें ग्राफिक के द्वारा देख लेंगे, मंत्रिपरिषद है ये सन, यहाँ पे प्रधानमंत्री का रहता है, सबसे आगे कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतः प्रभार, उसके बाद मंत्री उप मंत्री। उसके बाद आगे देख लेते हैं। इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 91 संशोधन के द्वारा निम्न सदन लोकसभा का अधिकतम 15% निर्धारित किया जाता है। बिना संसद हुए 6 महीने तक मंत्री बना जा सकता है। मंत्रिमंडल का चर्चा 352 में। मंत्रिपरिषद यहाँ तक खत्म हो गया। अब है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। इसमें उप मंत्री नहीं होते हैं और ना ही ये राज्य स्वतः प्रभार मंत्री होते हैं। ग्राफ के द्वारा देख लेंगे। ग्राफ के द्वारा देखेंगे, मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, बस ऐसे ही होते हैं। अगला है अनुच्छेद 75, जिसमें है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्री। जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत आया हो, उस पार्टी के अध्यक्ष के सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होते हैं। बहुमत गठबंधन द्वारा भी हो सकता है पार्टी का, जिसमें मंत्रिपरिषद अपना निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरादायी होता है, जिस कारण एक मंत्री के विरुद्ध
जिस कारण एक एक मंत्री के विरुद्ध यदि कोई विपक्षी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पास हो जाता है तो पूर्ण बहुमत संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अतः प्रधानमंत्री भी फिर से नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद है बिना संसद के सदस्य बने 6 महीना तक मंत्री बना जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 78 के आधार पर प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद का लिया गया निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को दे। पहला गठबंधन जो बनाती है सरकार, जैसे पहला आता है यूपीए, इसे कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, जैसे जो कांग्रेस बनाती है, कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनता है। दूसरा है एनडीए, जिसे कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, इसे बीजेपी बनाती है, बीजेपी के नेतृत्व में बनती है।
रिमार्क में एक है, जैसे संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ तक खत्म मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। अब है अनुच्छेद 76, जिसमें है महान्यायवादी। इसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह पेशे से वकील होता है। इनका योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। यह कानूनी सलाह देता है और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है। किंतु संसद में मतदान नहीं कर सकता। परंतु केंद्र सरकार के द्वारा इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के खिलाफ को छोड़कर सभी का केस लड़ सकते हैं। वेतन छोड़कर
छोड़कर सभी सुविधा मिलता है। इनका कोई समय सीमा नहीं है बल्कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहते हैं। अगर सरकार चाहे तो दूसरे वकील को भी रख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की सहायता सॉलिसिटर जनरल करते हैं। इनसे नीचे के वकील यह भी पेशे से वकील होते हैं। इससे आगे है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में मंत्रिमंडल के कार्य को आसान बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। उसके बाद है राष्ट्रपति अपने अनुसार कानून बना सकते हैं आसान बनाने के लिए कार्य को। उसके बाद अनुच्छेद है 78। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि मंत्रिपरिषद की जानकारी राष्ट्रपति को दे, क्योंकि अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सहायता के लिए बनाया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सारा जानकारी देते रहे। अभी तक हमने देखा अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका बात है। उसके बाद अब है अनुच्छेद 79 से 123 तक, जिसमें विधेयक की चर्चा है, कानून कैसे अब बनेगा। यह कार्यपालिका का था, कार्यपालिका कैसे बनेगा कैसे। अब विधेयक का बात है, जिसमें 79 में है सबसे पहले संसद की चर्चा है। संसद की जननी ब्रिटेन से हुई, ब्रिटेन से लिया गया। पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया। संसद का हिंदी है, हिंदी में संसद कहते हैं जिसे ब्रिटेन से लिया गया। पार्लियामेंट इंग्लिश में कहते हैं जिसे फ्रांस से लिया गया। संसद भवन, इसका वास्तुकार एडमिन लुटियन तथा वेकर्ड थे। इसकी वस्तु 64 अग्नि मंदिर के समान है। संसद के जिसमें संसद के 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनते हैं। उसके बाद संसद के 2 सदन होते हैं, अंग 3 होते हैं। संसद के अंग 3, सदन 2, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद दोनों में देख लेंगे अंतर। लोकसभा और राज्यसभा में संसद में बैठने वाले को संसद या एमपी कहा जाता है। हिंदी में एमपी और इंग्लिश में एमपी, हिंदी में संसद कहते हैं। जिसमें देख लेंगे आप संसद, ये जैसे संसद है, एक तरफ लोकसभा होता है, एक तरफ राज्यसभा होता है। लोकसभा की चर्चा है अनुच्छेद 81 में, 81 में। राज्यसभा का चर्चा है अनुच्छेद 80 में, जिसमें दोनों में अंतर देख लेंगे। लोकसभा में यह भंग हो सकता है, राज्यसभा में यह भंग नहीं हो सकता। फिर वहीं देख लेंगे लोकसभा में यह अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा में वहीं देख लेंगे अस्थायी सदन होते हैं। फिर देखेंगे ये निम्न सदन होते हैं, ये उच्च सदन होते हैं। इससे ज़्यादा ऊंचा कहते हैं, पावर इसको ज़्यादा है संसद का, इसीलिए इसको निम्न और इसको उच्च कहा जाता है।
इसकी आयु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का बनने के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए। लोकसभा का युवाओं का सदन कहा जाता है जैसे, और राज्यसभा का बूढ़ों का सदन कहा जाता है। अधिकतम सीट होती है इसमें 550 और इसमें हो जाता है राज्यसभा में अधिकतम 250। वर्तमान में है अभी दिखाया जाता है 545, वर्तमान में इसमें 245। 5 रखा जाता है पीओ के लिए, 5 रखा जाता है पीओ के लिए। इसे लोकसभा में जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि जनता चुनकर इसे भेजता है। और इसे राज्यसभा को शिक्षक का सदन कहा जाता है। लोकसभा का फर्स्ट बहुमत 273 आने पर मिलता है, इसमें सेकेंड बहुमत नहीं मिलता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लोकसभा के सदस्य का, वहीं पे राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा में मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन कर सकते हैं जो कि राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यसभा में मनोनीत 12 करते हैं जो कि राष्ट्रपति करते हैं, जो विज्ञान, कला, साहित्य, समाजसेवी के क्षेत्र में विस्तार हो जिनका। वर्तमान में भी ये 2 एंग्लो इंडियन का सीट अभी बंद है, जिसको मनोनीत नहीं होता है, बल्कि ये 12 अभी भी मनोनीत किया जाता है। अब आगे सबका विस्तार से देखेंगे।